नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस या फिर कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, नीट पीजी 2024 का एग्जाम भी हो गया और रिजल्ट भी आ गई। वहीं आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं और कुछ डॉक्टर्स ने रैंक भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम उनके लिए आती है जिन जो क्वालिफाई तो कर गए हैं लेकिन रैंक ऑन द लोअर साइड है और कहीं ना कहीं बजट की भी इशू आती है। हम एक चीज़ तो देखते नहीं, हम मैक्सिमम पैसा एमबीबीएस पे स्पेंड कर देते हैं लेकिन फैक्टर इन नहीं करते कि पीजी के लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पीजी में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो पढ़ाई इतनी सस्ती नहीं है। ये सब आप अभी तक जितना भी आपने रिसर्च किया होगा या फिर आप टॉप ब्रांच के लिए इच्छुक होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्या फीस पे जाती है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा की सीट को टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के आसपास टॉप ब्रांचेस का बजट चला ही जाता है। फिर आप में से बहुत डॉक्टर्स ऐसे भी होंगे जो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और कट ऑफ रिवाइज होने का वेट कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल नैरो मार्जिन से क्वालिफाई करने से मिस आउट हो गए हैं, लेकिन वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं और होप कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के जैसा इस साल भी जीरो कट ऑफ हो जाए तो वो एलिजिबल बन जाएं और इस साल के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएं। देखिए, अगर आपका रैंक ऑन द लोअर साइड है या फिर आप रिवाइज कट ऑफ में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कम बजट वाली सीट्स आपको नहीं मिलने वाली हैं या फिर कम बजट वाले प्राइवेट कॉलेज या क्लिनिकल ब्रांच मिलने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि तब तक वो वहाँ पे सीट बचेगी ही नहीं। यहाँ सीट लिमिटेड होती हैं, आपको भी पता है। और जो सीट अवेलेबल होंगी वो कहीं ना कहीं हाई फीस वाली सीट्स होंगी, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होंगी या फिर एनआरआई कोटा की सीट्स अवेलेबल होंगी आपके लिए। अब सपोज करिए लेटर राउंड में आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो मेजर जितने भी लो फीस वाली ऑप्शंस हैं वो तो सब ऑलरेडी फुल हो चुकी होंगी। जो बची होंगी उनका टेंटेटिव बजट क्या रहेगा, एक मैं रफ आइडिया अगर आपको दे दूं तो उसमें से अगर आप रेडियो लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बजट 2.4 सीआर से स्टार्ट होगा और 3.5 सीआर तक चला जाएगा, डिपेंडिंग कौन सा स्टेट आप टारगेट कर रहे हैं या फिर कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं। वहीं डर्मेटोलॉजी की अगर बात करूं तो 2.2 से बजट स्टार्ट होगा और 3 सीआर तक ये आराम से चला जाएगा। इसमें अगर इतना बजट आपका है तो आपको सीट मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। जनरल मेडिसिन कहीं ना कहीं 2.2 से 2.5 तक का बजट रहता है। 2.2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ का बजट रहता है और ये 3 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप एनेस्थेसिया, ऑप्थल, ईएनटी वगैरह, साइकेट्री वगैरह टारगेट करना चाहते हैं, ये ब्रांच लेना चाहते हैं तो वहाँ भी बजट ऑन अ लोअर रैंक 1.2 करोड़ से स्टार्ट होगा फॉर 3 ईयर्स और 1.5 1.6 करोड़ तक चला जाएगा, डिपेंडिंग कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं या फिर कौन सा स्टेट आप ट्राई करना चाहते हैं। कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस ऐसे हैं जहां पे लैंग्वेज इशू का आपको ध्यान रखना चाहिए। सपोज करिए आप नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर साउथ इंडिया से हैं, लेकिन आपको सीट अगर नॉर्थ इंडिया में मिलती है या फिर जो नॉर्थ इंडिया से हैं उनको साउथ इंडिया में सीट मिलती है तो लैंग्वेज इशू कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे ऑन अ रेगुलर बेसिस पेशेंट से आपको इंट्रैक्शन करना होगा और अगर आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो कॉलेज सिलेक्शन जब भी आप करें ये फैक्टर रखें कि कॉलेज उस बेल्ट में होना चाहिए, उस रीजन में होना चाहिए जहां लैंग्वेज इशू का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और ये जनरल सिनेरियो होता है। सपोज करिए आप नॉर्थ के हैं और आप तमिलनाडु में जाके एडमिशन लेते हैं जनरल मेडिसिन में, तो वहाँ पे जो पेशेंट प्रोफाइलिंग होगी वो लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करेगी बात करने के लिए। तो वहाँ अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ब्रांच ले रहे हैं और ब्रांच के हिसाब से आपका स्टेट चॉइस या फिर कॉलेज चॉइस क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर कुछ ब्रांचेस ऐसे होते हैं जिसको आप कहीं भी जाके ले सकते हैं, उसमें पेशेंट इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे रेडियोलॉजी हो गई, आप कहीं भी ले लो, आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। हुआ भी तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसे इन केस ऑफ जनरल मेडिसिन अगर हो सकता है। तो इस चीज़ का देखें, अगर रेडियो है तो आप कहीं भी ले सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। सपोज करिए इस साल नीट पीजी की काउंसलिंग में या तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर सीट मिलने में आपको दिक्कत आ रही है। बिकॉज ऑफ रैंक, बिकॉज ऑफ बजट एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं जहां आपको सीट मिलने में दिक्कत आ रही है। तो आपको अल्टरनेटिव
नीट पीजी का प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एमआरसीपी, इसका जो फुल फॉर्म है वो मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियन है। इसमें जो डिग्री आपको मिलती है वो यूके बेस्ड डिग्री मिलती है, लेकिन ये एमडी एमएस के इक्विवेलेंट है इंडिया में, और मोर देन 200 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज की जाती है। इंडिया में भी ये फुल्ली रिकॉग्नाइज है, आप आराम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, ओबीजी हो गया, या फिर पीडियाट्रिक हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं। काफ़ी कम रेट में ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता, इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे होता है। एमआरसीपी का एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल हैं। एक 3 इयर्स का होता है, एक 4 इयर्स का होता है, एक 5 इयर्स का होता है। जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक प्रोग्राम है, उसको आप इंडिया में भी कर सकते हैं या फिर यूके जाके करना चाहे वहाँ भी कर सकते हैं। दोनों जगह ये इक्वली वैलिड है, और ये एमसीआई कंप्लीटली रिकॉग्नाइज करता है, और यहाँ पे कहीं भी आप प्रैक्टिस करना चाहो इंडिया में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर दिक्कत आ रही है तो एमआरसीपी को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। एटलीस्ट उसके बारे में रिसर्च करिए, पता करिए, देखिए आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। मेरे ख्याल से 1 साल ड्रॉप लेने से अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको चूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि अगर आप 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, जहाँ एक बार आप एडमिशन लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कितने साल तक ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि उसमें भी टाइम जा रहा है। मेडिसिन ऐसे भी छोटी पढ़ाई नहीं होती है, बहुत लंबी पढ़ाई होती है। एमआरसी का सीपी का एक ही डिमेरिट है कि इंडिया में आप सुपर स्पेशलिटी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सुपर स्पेशलिटी करना पड़ा तो आपको यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप ही के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं जिससे आपको ही सपोर्ट मिलती है। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।